हेलो दोस्तों, मैं हूँ रितिका चौरसिया और आप देख रहे हैं साइबर रितिका का चैनल। तो अगर आप इंटरनेट यूज़ करते हैं या इंटरनेट यूज़र हैं, गूगल यूज़ करते हैं, फ़ोन्स यूज़ करते हैं, स्मार्टफ़ोन्स यूज़ करते हैं, स्मार्ट टीवी यूज़ करते हैं, तो फिर आप सही जगह पर आए हैं। तो आज हम समझने वाले हैं दोस्तों कि साइबर सिक्योरिटी क्या होती है। वैसे तो सबको यही लगता है कि साइबर सिक्योरिटी बहुत डिफिकल्ट टॉपिक होता है एंड उन्हें ये भी लगता है कि मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारी कोडिंग सीखनी पड़ेगी, सब कुछ बहुत मुश्किल होता है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊँ तो मैंने अराउंड 4 साल से ज़्यादा हो गया है मैं साइबर सिक्योरिटी पढ़ रही हूँ। और मुझे लगता है कि बहुत कठिन नहीं है ये। पर हाँ, ये रोज तो नहीं पर कंसिस्टेंसी से पढ़ना पड़ता है, मतलब क्योंकि नए नए अटैक्स होते रहते हैं, नई नई चीजें आती रहती हैं। वो तो फिर हर मुझे लगता है हर प्रोफेशन में ऐसा ही हो गया है अब, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतने जल्दी इवॉल्व कर रही है अब। तो फिर हमें समय के साथ चलना ही पड़ेगा। So for that we have to study every day or like keep studying something or the other. Just stay updated with the things. मतलब है ना। सो मैं आज आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ जिससे कि आप सीखेंगे कि साइबर सिक्योरिटी क्या होती है। ठीक है। तो एक गांव होता है, उसमें एक बकरी थी जिसका नाम था गिगली। तो गिगली क्या थी, बहुत ही शरारती थी। तो जब वो किसी का घर जैसे उसे खुला मिल जाता था गांव वालों का, तो गांव वालों को बहुत परेशान करती थी। तो घर का सारा सामान फैला देती थी और कपड़े खा लेती थी, चबा चबा के खराब कर देती थी। एंड खाना वगैरह भी फैला देती थी पूरे घर में। तो बहुत ज्यादा शैतान थी वो। तो गांव वाले काफी परेशान थे उससे। तो एक एक गांव वाले ने को आइडिया आया कि इसको कैसे तो भगाना पड़ेगा। उसको मार तो नहीं सकते थे क्योंकि वो भी जानवर है ना। तो क्या हुआ कि उसने बहुत बहुत ही शातिर तरीके से उसको भगाया। अ, उसने क्या किया कि एक दरवाजे पे, घर के मेन गेट पर अ, एक शेर की तस्वीर बना दी, मतलब पेंटिंग बना दी उसने, जो बिल्कुल ही रियल लग रही थी। तो जैसे ही बकरी आती है अगले दिन, तो वो देखती है कि इधर तो शेर है। तो उसने ऐसी तस्वीर बनाई थी कि जैसे लग रहा था कि शेर दहाड़ रहा हो। तो वो डर जाती है बहुत जोर से। अब फिर उसे लगता है कि जंगल का शेर आ गया यहाँ पर, तो अब यहाँ नहीं आना चाहिए। वो भाग जाती है फिर वहां से। तो इससे क्या होता है कि मैं इस कहानी को साइबर सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट में समझाना चाहती हूँ। जैसे कि हमने देखा कि जो हमारे गांव वालों के घर थे वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, ठीक है। और जो गिगली है वो हमारे अटैकर्स हैं और हैकर्स हैं, जो भी हैं जो बाहर बैठे हैं एंड दे आर। और उन्हें लगता है कि मतलब अगर किसी का पासवर्ड डिफॉल्ट में है, या फिर किसी ने इजी पासवर्ड डाला हुआ है, या फिर उन्होंने मतलब कुछ भी अगर जैसे अपने घर को खुला छोड़ रखा है, ऐसे कंप्यूटर सिस्टम्स को प्रोटेक्ट नहीं किया हुआ है, तो फिर वो आपके सिस्टम में आएंगे, वायरस डाल देंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे, आपका डेटा चोरी कर लेंगे, फिर उसका मिसयूज करेंगे। तो जो उस स्टोरी में जो शेर है, वो हमारे जो साइबर सिक्योरिटी का स्ट्रॉन्ग सिस्टम होता है, जैसे एक प्रोटेक्टेड सिस्टम होता है, तो वो उसे डिपिक्ट करता है, मतलब उसको दर्शाता है वो। तो फिर जैसे कि मैंने बोला कि जो इमेज हमारी है, मतलब जो पिक्चर बनाई है, गांव वाले ने जो पिक्चर बनाई है, वो हमारे साइबर सिक्योरिटी को दर्शाता है। तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए, हमें हमेशा अपने
सिस्टम्स को एक शेर की तरह ऐसे रेडी रखना चाहिए और हमेशा ऐसे दहाड़ते हुए होना चाहिए हमारा सिस्टम, जिससे कि जो हमारा साइबर सिक्योरिटी एक डिजिटल लाइन की तरह काम करेगा यहाँ पे। तो जैसे कि हमारे सिस्टम सारे प्रोटेक्ट रहें हमेशा। और जैसे कि 3-4 टिप्स होती हैं जो मेनली हमें ध्यान रखनी चाहिए साइबर सिक्योरिटी में। जैसे कि सबसे पहली चीज़ कि हमें अपने किसी को पासवर्ड्स किसी भी वेबसाइट के नहीं बताने चाहिए। और हम उसके लिए पासवर्ड मैनेजर वगैरह यूज़ कर सकते हैं, तो काफ़ी सारे होते हैं। अ, और और हमें कभी भी किसी भी 2 वेबसाइट्स का पासवर्ड सेम नहीं रखना चाहिए। खास तौर से जैसे जो हमारी सोशल मीडिया की वेबसाइट्स होती हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल होती हैं, ठीक है? तो अगर उसका पासवर्ड आप किसी जैसे ऑफिस के वर्क के लिए आपने कोई वेबसाइट पे उस पे सेम पासवर्ड रख दिया, फिर वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाएगा। वो आपकी कंपनी को भी हार्म करेगा और फिर आपको भी। तो अपने पर्सनल जितने भी आपके वेबसाइट्स यूज़ करते हैं, जो भी लिंक्स वगैरह आप क्लिक करते हो, आपको उनको बहुत ध्यान रखना चाहिए। जैसे आपके पास कोई मेल आता है, कोई एसएमएस आता है, ठीक है? तो आपको उन्हें ऐसे क्लिक नहीं करना चाहिए। तो इस पे भी मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ फिशिंग पे। तो देखते हैं उस पे कैसी कोई स्टोरी लेके आऊंगी मैं आप लोगों के सामने। तो ये मेरा ऐसे आइडिया आया है मेरे को कि जैसे साइबर सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स थोड़े डिफिकल्ट होते हैं और थोड़े टेक्निकल होते हैं। जैसे हर किसी को मुश्किल लगते हैं, हर किसी को मुश्किल लग सकते हैं, क्योंकि कुछ अलग चीज़ें हैं ये, जैसे हमें नॉर्मली कॉलेजेस में नहीं पढ़ाई जाती हैं। और जब तक कि आप जैसे स्पेशलाइजेशन में नहीं जाओगे साइबर सिक्योरिटी के, तो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, एक आधी सब्जेक्ट आता है, ठीक है, पूरे बीटेक में। और बाकी मुझे एमसीए वगैरह का पता नहीं कितना आता है उसमें साइबर सिक्योरिटी। बट ये क्या है कि मैं इसलिए बताना चाहती हूँ सबको, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी एक ऐसी डोमेन है जिसमें मतलब हर किसी को इतना नॉलेज नहीं है कि इसमें भी जॉब्स मिलती हैं, इसमें बहुत हाई पेइंग जॉब्स होती हैं और बहुत ज़्यादा डिमांड है इनकी मार्केट में। बट लोगों को, जो स्टूडेंट्स हैं, जो बिगनर्स हैं, जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें अभी पता नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में। तो वो सिर्फ या तो फिर कोडिंग उसमें ही जाएंगे, डेवलपर्स उसमें ही जाते हैं, या फिर जिसका इंटरेस्ट भी नहीं है कोडिंग में फिर भी उन्हें जाना पड़ता है क्योंकि उन्हें जॉब तो चाहिए। तो उन लोगों के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि ऐसे बहुत सारी डोमेन्स होती हैं, जैसे साइबर सिक्योरिटी के अलावा भी हमारे पास डेटा एनालिस्ट की जॉब्स वगैरह होती हैं, जिसमें आप पाइथन एक मतलब ज़्यादा लैंग्वेज नहीं उसमें आपको सीखना पड़ेगा। तो वो बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट्स हो जाते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि जैसे आपको अगर एक चीज़ नहीं पसंद आती है तो हमें दूसरी चीज़ें भी ट्राई करनी चाहिए। और लेट्स सी अगर आपका उसमें इंटरेस्ट बच जाता है तो फिर बहुत अच्छा है, फिर आपको उसी में काम करना चाहिए। जैसे कोई ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए कि आप डेवलपर ही बनोगे, बीटेक कर लिया तो कुछ और भी बन सकते हो आप। यू हैव अदर ऑप्शंस एज वेल। आपको बस एक्सप्लोर करना है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को। तो आप लोग मेरे लिंक्डइन को भी फॉलो कर सकते हो, मैं अपना लिंक्डइन लिंक कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी। एंड वहाँ पे भी मेरे मतलब जो नेटवर्क है काफ़ी अच्छा है साइबर सिक्योरिटी का मेरा। तो वहाँ पे जो मेरे नेटवर्क कनेक्शंस हैं वहाँ पे जो भी है, और मैं खुद भी उसमें काफ़ी सारे चीज़ों को शेयर करती रहती हूँ जो अच्छे अच्छे मुझे मटेरियल लगते हैं। काफ़ी सारे फ्री मटेरियल्स भी होते हैं, फ्री सर्टिफिकेशंस भी होते हैं बहुत सारे, जो कि मतलब हम लोगों को सबको नहीं पता रहता है क्योंकि यूजुअली हम लोग लिंक्डइन इतना नहीं चलाते हैं। पर मुझे जो अच्छा लगता है मैं शेयर कर देती हूँ अपने प्रोफाइल पे भी, जिससे कि मेरे नेटवर्क कनेक्शन को भी इसके बारे में अवेयरनेस हो जाए, और जैसे कोई करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। और मैं वैसे रियली बताऊं कि मैंने आज तक कभी किसी सर्टिफिकेशन में ऐसे अपने से पैसा नहीं लगाया, ठीक है? जितने भी मैंने साइबर सिक्योरिटी में सर्टिफिकेशंस किए हैं, जैसे कि
ये कॉमशेयर का सेट प्लस है वो वाला, वो मैंने किया था। मतलब उसमें कंपनी वालों ने मेरे को रिइम्बर्समेंट दिया है, क्योंकि ये उनकी शर्त रहती है कि अगर आप पास कर लोगे तभी आपको रिफंड मिलता है उससे। एंड रेस्ट अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे कई सारे सर्टिफिकेशंस होते हैं साइबर सिक्योरिटी में अच्छे अच्छे, जो करने चाहिए हमें एज ए बिगनर। तो वो आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ में काफ़ी हेल्प करते हैं, मुझे भी काफ़ी हेल्प मिली है ऐसे सर्टिफिकेशन से। सो ये सर्टिफिकेशन वाली वीडियो मैं एक और लाऊंगी, जिससे कि जैसे जो भी फ्री सर्टिफिकेशन या फ्री यूट्यूब जो है हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज, कहाँ कहाँ से पढ़ सकते हैं हम। और हाँ, बस इतना ही। कहाँ-कहाँ से पढ़ सकते हैं और कैसे वो हमारे लिए यूज़फुल हो सकते हैं आगे करियर के लिए। सो बेसिकली ये सबके लिए होगा जो जो भी साइबर सिक्योरिटी में आना चाहता है, या फिर जिसको भी मतलब इंटरेस्ट है, या फिर जो स्टूडेंट्स हैं अभी थर्ड ईयर में है, फाइनल ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, फर्स्ट ईयर में है, जिन्हें एक्सप्लोर करना है कि भाई क्या क्या होता है साइबर सिक्योरिटी में, क्या चीज़ है ये, और कैसे कैसे इसका पाथवे होता है करियर का, और इसके पे आउट्स कैसे मिलते हैं। तो आई एम रियली टेलिंग यू कि इसमें बहुत अच्छी अभी डिमांड है मार्केट में ये इस डोमेन की। और मतलब ज़्यादातर जो हमारे टीयर थ्री कॉलेजेस होते हैं उनमें इतना एक्सपोजर नहीं होता है। मैं भी एक टीयर थ्री कॉलेज से ही हूँ, तो मैं जानती हूँ वहाँ पे मतलब ऐसे ही रहता है माहौल पूरा कि भाई कोडिंग कर लो तभी होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कोडिंग करने से कुछ नहीं होगा, मतलब कोडिंग करोगे तो ये तो ऑब्वियस है कि आपको साइबर सिक्योरिटी में भी हेल्प मिलेगी, बिकॉज इसमें भी डोमेन्स होते हैं अलग अलग, इसमें टीम्स होती हैं। जैसे कुछ टीम्स में इसमें ज़रूरत पड़ती है आपको कोडिंग की। तो या बट ठीक है, बट आपके पास अगर और भी ऑप्शंस हैं, कुछ अच्छी चीज़ें आप सीख सकते हो, कुछ न्यू चीज़ें सीख सकते हो, तो इंटरेस्ट पे ही होता है वो तो। ठीक है। तो मेरा तो शुरू से ही था कि साइबर सिक्योरिटी में ही जाना है, तो मैंने खुद से सब रिसर्च किया पूरा, और एवरीथिंग आई वेंट थ्रू। सो मैंने सारा स्टडी मटेरियल ऑलमोस्ट फ्री में ही पढ़ा है सारा। मैंने कभी कभी भी लाइक पेड कोर्सेज तो कभी नहीं लिए। बहुत जो कभी कभी ऑफर में मिल जाते हैं एक आध डॉलर के, तो मैं ले लेती हूँ, वरना वरना मैं ऐसे कोर्सेज पे स्पेंड नहीं करती हूँ, क्योंकि हमारे पास बहुत मटेरियल है इंटरनेट पे, फ्री में ही बहुत मटेरियल है जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि और भी ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट या कॉन्वर्सेशन अबाउट साइबर सिक्योरिटी आते रहे, तो फिर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, और लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर ये वाली वीडियो आपको पसंद आई हो। धन्यवाद। बाय बाय।